बेटी मायके क्यों आती है? मायके इसलिए नहीं आती है कि भाभी हमको पैसे देगी, इसलिए नहीं आती है कि भैया हमको कपड़ा खरीद देगा। वो तो एक बात सोचकर मायके आती है, भाभी भले ही ना बोले, भैया भले ही बात ना करे, लेकिन अभी मेरे बाबूजी बने हैं, तो मैं जब जाऊंगी ना तो बाबूजी हमको गोदी में उठा के पूछेंगे, बिटिया कोई तकलीफ नहीं है। जब बाप पूछता है तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। जब तक बाप जिंदा रहेगा बेटी उस चौखट पे कई बार जाएगी, और जिस दिन बाप दुनिया से चला जाएगा उसी दिन समझ लेगी कि घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर वो अपने घर में भूखी रहती है, कभी तुम्हारे दरवाजे मांगने नहीं आती है। ये बेटी की कथा है। आज पहली बार ऐसा हुआ, बेटी आई और बाप नहीं बोला। मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपका मन दुखाया। कितनी बहनों को बाप की याद आ गई, कितने भाइयों को बेटी याद आ गई, लेकिन क्या बताऊं, मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। हम आपका मन नहीं दुखा सकते हैं। हमको सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का होगा कि आज हमारे बीच में ठाकुर जगदीश सिंह नहीं है, उनकी बेटियां भी हमारे सामने बैठी हैं। कितना क्या उनका हृदय कहेगा, हम उनको कष्ट नहीं दे सकते हैं। क्योंकि दुनिया में पिता जैसा प्यार बेटी को कोई कर ही नहीं सकता। बिना बोले ही बाप समझ जाता है कि बेटी के होंठ क्या कह रहे हैं। वो बहुत प्यार करता है। हम एक दिन सोच रहे थे, हम मनन कर रहे थे कि इसका नाम मायका किसने रख दिया, इसका नाम मायका कैसे हो गया। मायका में तो मां होती है, लेकिन मायका मां से नहीं चलता है। आप कभी मनन करना मेरी बात पर। मायका बाप से चलता है, मां से नहीं चलता। मां बनी रहे तो बेटी केवल सुबह आएगी, शाम तक मां के पास रुकेगी और शाम को ही अपने बच्चे के साथ घर चली जाएगी। एक कटोरी भी नहीं उठा सकती है, उसको डर लगता है भाभी हाथ न पकड़ ले। लेकिन अगर बाप सामने बैठा हो तो बोरी उठा के ले जाती है, उसको लगता है मेरे बाप का घर है, कौन रोक सकता है। बेटी बाप के बाद अपना अधिकार नहीं समझती है, फिर उसको लगता है सब भाभी का है, भाई का है, इसमें माँ का कुछ नहीं है। बस माँ को रोटी मिलती रहे, कोई कहने ना पाए, वो अपने घर चली जाती है। आज ये पहली बार हुआ एक बेटी इतने प्यार से बाप के घर आई और बाप ने ही बेटी से कुशलता नहीं पूछी। जब बाप नहीं बोला तो कोई तो बोला होगा, किसी ने तो बेटी के आंसू पोछे होंगे। दक्षिणा कछु पूछी कुशलाता, तब सादर भले ही मिली एक माता। माता दौड़ के आई और माता ने बेटी को बाहों में भर लिया। सागर से भी ज्यादा गहरी है मां, किंतु सागर जैसी खारी नहीं। पवन से ज्यादा गतिशील है मां, किंतु पवन जैसी चंचल नहीं। परमात्मा की जननी है मां, किंतु परमात्मा जैसी अदृश्य नहीं। मां केवल मां होती है, मां की कोई उपमा नहीं होती है। और दुनिया के वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके मां होती है। आप कहेंगे आचार्य जी क्या दुनिया में बिना मां का भी होता है? दुनिया में बहुत लोग होते हैं जो बिना मां के होते हैं। इस पंडाल में 10 से 20 लोग बैठे हैं, 10 से 20 लोग बैठे हैं जो बिना मां के हैं। कौन है वो लोग? जिनकी जन्म देने के बाद मां मर गई, फिर मौसी के घर, मामा के घर, बुआ जी के घर में पाले गए। उन्हें क्या पता होगा कि अम्मा कैसी होती है। अपनी अम्मा अंधी हो, पागल हो, काली हो, जितना वो प्यार करती है इतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जीवन में अपने बच्चे के सिवा और कुछ बचता ही नहीं है। मैं ब्राह्मण होके हाथ जोड़ के यही कहने आया हूं, भूरेपुर वालों,
मंदिर जाओ या मत जाओ, कथा सुनो या मत सुनो, लेकिन कभी माता पिता को गाली मत दो, कभी उनका अपमान मत करो। दुनिया में इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा।